माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ नाइदर एंड आइदर। नाइदर को लेता हूँ पहले, NEITHER, नाइदर। इसका मतलब होता है, इट मीन्स नॉट वन एंड नॉट द अदर। OTHER, नॉट वन, ना एक, एंड नॉट द अदर, और ना दूसरा, अर्थात दोनों में से कोई सा नहीं, दोनों में से कोई नहीं। इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये खुद में निगेटिव होता है। इट इज़ निगेटिव इन इटसेल्फ, ये खुद में ही निगेटिव होता है। इट इज़ निगेटिव इन इटसेल्फ, ITSELF, अर्थात इसके बाद में हम कोई निगेटिव प्रयोग नहीं करेंगे, नो निगेटिव। इसके साथ किसी निगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। और ये इसके बाद में जो वर्ब यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा इसमें, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यह है प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ADJECTIV, और एडवर्ब, ADVERB। इन तीन रूपों में ये प्रयोग किया जा सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी, ADJECTIV, और एडवर्ब। अब मैं इसके उदाहरण देता हूँ और इसके एक और बता देता हूँ मैं। इट कैन बी द सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। नंबर तीसरा जो है, इट कैन कंबाइन टू निगेटिव्स, दो निगेटिव्स को भी जोड़ सकता है ये, NEGATIVES। मैं उदाहरण देता हूँ इसका, एग्जाम्पली ग्रेसिया। जैसे है, कक्षा में दो विद्यार्थी हैं, 2 students, STUDENTS, are in the class, CLASS। 2 students are in the class, कक्षा में दो विद्यार्थी, कक्षा में दो विद्यार्थी हैं, जैसे ये सेंटेंस है। और इनके बारे में जब हम बात करते हैं, हम कहें कि उनमें से कोई सा भी यह काम नहीं कर सकता है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, नाइदर, NEITHER, नाइदर स्टूडेंट, STUDENT, कैन डू दिस वर्क, नाइदर दो में से कोई सा नहीं, कैन डू कर सकता है, मतलब दो में से कोई सा नहीं कर सकता, निगेटिव इसमें आ गया, दिस वर्क, यह है काम। अब अगर हम सिर्फ नाइदर से बनाते हैं, नाइदर कैन डू दिस वर्क, दोनों में से कोई सा भी इस काम को नहीं कर सकता, तो ये नाइदर जो है यहाँ पे प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि ये इन स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर हम नाइदर स्टूडेंट दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा। अगर हम नाइदर के साथ में स्टूडेंट लगा देते हैं तो फिर ये जो है नाइदर एडजेक्टिव बन जाता है, फिर ये प्रोनाउन नहीं रहता। दो में से कोई सा भी विद्यार्थी, फिर ये आ जाता है नाइदर स्टूडेंट, दो में से कोई सा भी विद्यार्थी
कैन डू दिस वर्क, इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें नॉट जो है ना इसी के साथ में, इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा ना इसके बाद में ये सिंगुलर फॉर्म आता है और एफर्मेटिव यूज होगा, एफर्मेटिव सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर वर्ब, ठीक है। निगेटिव नहीं आएगा इसके बाद में, क्योंकि ये खुद निगेटिव है। ये तो है सब्जेक्ट के रूप में, किसी काम को करने वाला या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो नाइदर स्टूडेंट जो है ये सब्जेक्ट है। अब है जैसे वहाँ दो विद्यार्थी थे, 2 स्टूडेंट्स STUDENTS वर देयर। वहाँ 2 विद्यार्थी थे, तुमने दोनों में से किसी को भी पुस्तक नहीं दी है। ये सेंटेंस है। अब तुमने दोनों में से किसी को भी पुस्तक नहीं दी। जैसे ये वाक्य है, तुमने दोनों में से किसी को भी पुस्तक नहीं दी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले कोई भी वाक्य बनाते हो तो उसका टेंस जरूर ध्यान रखना। तो इसमें जो है ये है सब्जेक्ट, यू देने वाला ये है यू, और ये जो है नाइदर शब्द ये खुद में निगेटिव है, तो इसके साथ जो है कोई निगेटिव का प्रयोग नहीं होता। यू गेव आपने दी, नाइदर कोई से को भी नहीं, NEITHER, यू गेव नाइदर स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट का प्रयोग करते हो तो स्टूडेंट लगाओ यहाँ पे, यू गेव नाइदर स्टूडेंट द बुक्स, किताबें। यू ये सब्जेक्ट है, ये एफर्मेटिव वर्ब हो गया, एफर्मेटिव वर्ब। नाइदर स्टूडेंट, यू गेव ये वर्ब है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है नाइदर स्टूडेंट। अगर आप इसको इकट्ठा लोगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाइदर स्टूडेंट। स्टूडेंट को हटा दोगे तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये ध्यान रखना। यू गेव नाइदर स्टूडेंट, आपने कोई से भी विद्यार्थी को नहीं दी द बुक्स, किताबें। तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट का रूप है और ऊपर जो है ये सब्जेक्ट का रूप है। अब है जैसे इसमें ऑफ वाली कंस्ट्रक्शन भी आती है, जैसे है नाइदर NEITHER, नाइदर प्लस ऑफ प्लस द। इसमें यहाँ कोई नाउन हो सकते हैं, NOUNS, ठीक है, नाउन्स। और यहाँ पे नाइदर ऑफ द, दीज भी हो सकता है, THESE, या दोज भी हो सकता है, या पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकते हैं, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउंस, प्रोनाउंस PRONOUNS। पर्सनल प्रोनाउंस में आ जाते हैं ये देम, अस, यू वगैरह जो है ये आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर NEITHERE, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। ये ऑफ जो है ना में से के अर्थ में आता है यहाँ पे, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, 2 लड़कों में से कोई सा भी नहीं, कैन गो देयर, THERE, ये सेंटेंस है। जैसे नाइदर ऑफ द 2 बॉयज, 2 लड़कों में से कोई सा भी नहीं, ये एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया। कैन गो देयर वहाँ नहीं जा सकता था, मतलब दोनों लड़कों में से, दोनों लड़कों में से कोई भी या कोई सा भी वहाँ नहीं जा सकता था, वहाँ नहीं जा सकता है। कैन के अर्थ में कुड नहीं है, जा सकता है। जैसे नाइदर ऑफ द 2 बॉयज कैन गो देयर, दोनों लड़कों में से कोई सा भी वहाँ नहीं जा सकता है। कैन है प्रेजेंट के रूप में आएगा, नहीं जा सकता है, कुड होता तो पास्ट हो जाता। दोनों लड़कों में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है, ये सेंटेंस हो गया। जैसे ये तो हो गया नाउन वाला।
दीज का प्रयोग लेते हो तो नाइदर, NEIT, नाइदर ऑफ दीज, यहाँ पे टू बॉयज़ लिखो या ना लिखो, ये हमेशा दो के बीच, दो के मामले में ही होता है। नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज़, इन दो लड़कों में से कोई सा भी नहीं, कैन डू दिस वर्क, इनमें से कोई सा भी, मतलब दो में से कोई सा भी। लड़कों की बात करोगे तो नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ हो जाएगा। अगर लड़कों को छोड़ोगे तो नाइदर ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी, अर्थात दो में से कोई सा एक, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी, इनमें से कोई सा लड़का लोगे तो कोई सा लड़का भी हो गया, नहीं लोगे तो कोई सा भी लड़का यह काम नहीं कर सकता, यह काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर दोज को लेना है तो नाइदर ऑफ दोज हो जाएगा, नाइदर ऑफ दोज, उन में से कोई सा भी नहीं। बॉयज लेना साथ में टू बॉयज हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं, जैसे ही हो गया NEITHER, नाइदर ऑफ दोज, THOSE, जो थोड़ा दूर खड़े हैं, नाइदर ऑफ दोज, लड़के लेने हैं तो टू बॉयज, दो के मामले की बात है, ये दो के विषय में बात है। नाइदर ऑफ दोज टू बॉयज, उन दो लड़कों में से कोई सा नहीं, या नाइदर ऑफ दोज, उनमें से कोई सा नहीं, कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क, उन दो लड़कों में से या उनमें से कोई सा इस काम को नहीं कर सकता, उनमें से कोई सा इस काम को नहीं कर सकता, इस काम को नहीं कर सकता है, कर सकता है। अब है पर्सनल प्रोनाउंस के उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे है नाइदर, NEITHEI, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, WORK, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई सा भी नहीं, NEITHER है, नाइदर ऑफ देम, ये पर्सनल प्रोनाउन है। कैन डू, कर सकता है, नहीं इसमें आ गया, अर्थात उन दोनों में से, ये दो के लिए यूज होता है नाइदर, उन दोनों में से कोई सा भी इस काम को नहीं कर सकता, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई सा भी कैन डू दिस वर्क, इस काम को नहीं कर सकता। नेगेटिव के साथ न इसमें आ जाता नॉट, उनमें से कोई सा भी इस काम को नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, ये हो गया। अगर आप वी वाला लेते हो तो नाइदर ऑफ अस, हम में से कोई सा भी, कैन डू दिस वर्क, इस काम को नहीं कर सकता। अगर यू वाला लेते हो तो नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई सा भी, कैन डू दिस वर्क, इस काम को नहीं कर सकता। इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उनका प्रयोग इस ऑफ कंस्ट्रक्शन में नाइदर के साथ में यूज हो सकता है। अब है निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव एडिशंस, ADDITIONS, निगेटिव एडिशंस विद negative remarks, NEGATIVE, negative remarks, यार sentences का ये SENTENCES, sentences, negative additions with negative remarks, जो negative remarks हैं या negative sentences हैं उनके साथ जो हम negative addition बनाते हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है। जैसे ये है he never
N-E-V-E-R, he never goes to cinema, C-I-N-E-M-A, वह ही नेवर गोज टू सिनेमा, नेवर कभी भी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, ही नेवर गोज टू सिनेमा, वह कभी भी सिनेमा में नहीं जाता है। अब इसकी हम नेगेटिव एडिशन दें इसके साथ में, तो इसमें देते हैं हम, जो हम इसके साथ नेगेटिव एडिशन करते हैं, नेगेटिव रिमार्क करते हैं एक प्रकार से, तो वो हम नाइदर या नॉर दो से बना सकते हैं। नाइदर, N-E-I-T-H-E-R, नाइदर डज, D-O-E-S सिंगुलर है, हिज वाइफ, नाइदर डज हिज वाइफ। नाइदर ये पहले लिया जाएगा, इसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब लिया जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जो भी आता है उसके बाद में सब्जेक्ट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है, न ही उसकी पत्नी सिनेमा जाती है। आप ये नाइदर से बनाओ या नॉर से बनाओ, एक ही बात है। इसको नाइदर से बनाओ या ऐसे बोलो, नॉर डज हिज वाइफ, नॉर डज हिज वाइफ, न ही उसकी पत्नी। इसका मतलब यही है कि ना ही उसकी पत्नी जाती है, वह कभी भी सिनेमा नहीं जाता है, सिनेमा नहीं जाता है, और न ही उसकी पत्नी जाती है, और न ही उसकी पत्नी सिनेमा जाती है। फिल्म देखने जो होता है जाती है। जैसे है ही डज नॉट, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही लगती है नेगेटिव रिमार्क्स, ये ध्यान रखना। पहले नेगेटिव सेंटेंस आएगा, ही डज नॉट लाइक वाइन, W-I-N-E, ही डज नॉट लाइक वाइन, वह शराब पसंद नहीं करता है। अब इसमें या तो मैं नाइदर से बनाऊं, N-E-I-T-H-E-R, नाइदर, या नॉर से बनाऊं, तो कोई सा भी ले सकते हैं, नाइदर या नॉर। डू आई, मैं भी पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये है, ही डज नॉट लाइक वाइन, वह शराब पसंद नहीं करता है। नाइदर डू आई बोलो या नॉर डू आई, मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये है, वह शराब पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। न ही मैं शराब पसंद करता हूँ, शराब पसंद करता हूँ, तो इनमें जो है ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका जो है ना निगेटिव सेंटेंस आएगा। इसमें जो इस तरह के वाक्य बनते हैं, निगेटिव एडिशंस टू निगेटिव रिमार्क्स, जो भी निगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके साथ में जो हम निगेटिव एडिशन जोड़ते हैं, तो उनमें जो है सबसे पहले आपका निगेटिव सेंटेंस ही आएगा, यानी Negative, निगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, ठीक है। उसके बाद में ही हम निगेटिव एडिशन जोड़ेंगे और उसमें जो है नाइदर, NEITHER, नाइदर या नॉर, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जो भी है, AUXILIARY, कोई ऑक्सिलियरी वर्ब है या कोई हेल्पिंग वर्ब है, वो प्लस सब्जेक्ट होगा उसके बाद में। जैसे ये दिया ना, नाइदर डज हिज वाइफ वगैरह, इस तरह से, तो उसके बाद में ये सब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इनकी निगेटिव एडिशन होती है निगेटिव रिमार्क्स के अंदर। अब निगेटिव क्या बोलते हैं इसके, नाइदर, NEITHER, नाइदर के साथ में हम नॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग मैं और बता देता हूँ। ये वाक्य है, नाइदर, NEITHER, नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स
पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स लाइक वाइन का मतलब है ने तो वह और ने ही उसके पेरेंट्स, माता पिता शराब पसंद करते हैं, शराब पसंद करते हैं इस तरह के वाक्य में नाइदर आर लिखा है, NEITHER, नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स, ना तो वह ना ही उसके पेरेंट्स, लाइक वाइन शराब पसंद करते हैं, शराब पसंद नहीं करते हैं, नाइदर में नोट आ जाता है, इसमें पसंद नहीं करते हैं शराब को। दूसरा वाक्य दे देता हूं, जैसे नाइदर NEITHER, नाइदर राम नॉर श्याम SHYAM, ना राम ना श्याम wants to take action ACTION against him, AGAINST, against him। नाइदर राम, न तो राम, नॉर श्याम और ना ही श्याम, wants चाहता है, टू टेक एक्शन एक्शन लेना, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ। तो इसमें आ गया ने तो राम और ने श्याम उसके खिलाफ कार्यवाही चाहते हैं, कार्यवाही चाहते हैं। तो इनके बाद में हमेशा एफर्मेटिव वर्ब यूज होता है, नाइदर खुद नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे जो है सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आएगा, और अगर आपका ये यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट जो है बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो है नाइदर के साथ में सिंगुलर वर्ब भी हो सकता, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, SINGULAR, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है। सिंगुलर नाउन कोई भी हो, जैसे इसमें नाउन या प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर नाउन NOUN या प्रोनाउन, ये हो सकता है। और दोनों प्लस प्लूरल PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट का ये या नाउन प्रोनाउन का ये, प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस ये हो सकते हैं, या फिर दोनों ही प्लूरल हो सकते हैं, ये भी इधर भी और इधर भी, ठीक है। टू प्लूरल नाउन्स भी हो सकते हैं, टू प्लूरल PLURAL, प्लूरल नाउन्स NOUNS प्लस दोनों हो सकते हैं, मतलब इस साइड में भी कोई प्लूरल नाउन हो सकता है, दोनों के टू प्लूरल नाउन से दोनों साइड में हो सकते हैं, यानी कि इधर भी प्लूरल PLURAL शुरू में, और प्लस दूसरी साइड में हम जो नॉर के बाद में यूज करते हैं ना, इधर नॉर, वहाँ भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन वगैरह हो सकता है, दोनों प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ, ये है नाइदर NEITHER, नाइदर his brothers BROTHERS, neither his brothers nor his parents बहुवचन हो गया, PARENTS, parents are happy HAPPY with me WITH, ये हो गया नाइदर हिज ब्रदर्स, ये प्लूरल है ये, नॉर हिज पेरेंट्स, ये भी प्लूरल है,
ब्रदर्स जो हैं भाई हो गए, नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, ये भी नाउन है, यानी कि ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म में है। जब प्लूरल फॉर्म में आता है तो ये ध्यान रखना है हमने, चाहे ये सिंगुलर प्लूरल है चाहे दोनों प्लूरल हैं, हम जो मेन सेंटेंस बनाते हैं ना उसके साथ में हम प्लूरल नाउन को लेंगे यहाँ पे। हिज पेरेंट्स वगैरह जैसे ये है, इसी तरह हमने यहाँ पे लिया हिज पेरेंट्स। सिंगुलर को पहले लेंगे, प्लूरल को बाद में लेंगे, जो मेन सेंटेंस के साथ में आता है वहाँ पर हम जो है प्लूरल फॉर्म लेंगे, प्लूरल नाउन प्रोनाउन वगैरह सब्जेक्ट के रूप में उसको लेंगे, और उसी के हिसाब से फिर ये वर्ब बनता है। इसमें आर आया है तो ये प्लूरल वर्ब के रूप में आया है। नाइदर हिज ब्रदर्स नॉर हिज पेरेंट्स आर हैप्पी विद मी, न तो उसके भाई, तो उसके भाई और न ही उसके माता पिता, ने ही उसके माता पिता आर हैप्पी विद मी, मुझसे खुश हैं, मुझसे खुश हैं। ये ध्यान रखना हमेशा इनके बाद में जो है ये एफर्मेटिव वर्ब यूज होगा, क्योंकि नाइदर के साथ में नॉट जुड़ा होता है, नाइदर नॉर के साथ में, ठीक है। तो ये है नाइदर का प्रयोग, यूज ऑफ आइदर। अब आइदर का प्रयोग बताता हूँ। इसका मतलब होता है इट मीन्स MEANS, इट मीन्स एनी वन ऑफ टू, TWO, अर्थात दो में से कोई एक, ये अर्थ होता है इसका। इट मीन्स एनी वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक, ये इसका अर्थ होता है। और ये जो है सजीव निर्जीव सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सजीव या निर्जीव सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नाइदर सभी के लिए प्रयोग होता है, सजीव निर्जीव के लिए, वस्तुओं के लिए भी, आदमियों के लिए भी, इसी प्रकार से ये भी सभी के लिए यूज होता है। ये जो है प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, PRONOUN, प्रोनाउन के रूप में भी आ सकता है, और एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। दोनों रूपों में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे है आइदर, EITHER, आइदर बॉय, BOY। आइदर को लोगे तो ये प्रोनाउन हो गया, इकट्ठा लोगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर आइदर बॉय इकट्ठा, उसके ये एडजेक्टिव का रूप हो जाएगा। सबसे पहले ये जो है नंबर एक तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकता है, ये किसी एफर्मेटिव वर्ब का होगा। इट कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ एन एफर्मेटिव वर्ब, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव वर्ब, नॉट ऑफ ए नेगेटिव वर्ब, NEGATIVE, नेगेटिव वर्ब का नहीं होगा। इट कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ एन एफर्मेटिव वर्ब, ये एफर्मेटिव वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, नॉट ऑफ ए नेगेटिव वर्ब, नेगेटिव वर्ब का नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, और इंटरोगेटिव का भी हो सकता है ये सब्जेक्ट। इट कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव वर्ब, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव वर्ब। इंटरोगेटिव वर्ब का भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, और एफर्मेटिव का भी हो सकता है। और नंबर 3 है, इट कैन बी यूज्ड, it can be used as an object, OBJECT, object of an affirmative verb, affirmative verb का object भी हो सकता है ये, affirmative verbs, VERBS,
एफर्मेटिव वर्ब जो होते हैं उनका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे है कक्षा में दो लड़के हैं, 2 boys are in the classroom, CLASSROOM। कक्षा में दो लड़के हैं, ये हो गया। कक्षा में दो लड़के हैं, उनमें से कोई सा एक यह काम कर सकता है, ये बोले हम आइदर, EITHER, कोई सा एक। आइदर अगर बॉय लगाएंगे तो कोई सा एक लड़का। ये तो सिर्फ एक आइदर प्रोनाउन के लड़कों के लिए यूज हुआ तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अगर आइदर बॉय लगाओगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर कोई सा एक लड़का। आइदर बॉय कैन कर सकता है, कैन डू कर सकता है दिस वर्क, इस काम को, कैन डू दिस वर्क, WORK, ये हो गया। आइदर बॉय कैन डू दिस वर्क। तो इस प्रकार से ये जो है आइदर बॉय कहिए या आइदर कहिए, ये एक सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पे, और ये एफर्मेटिव वर्ब है, एफर्मेटिव वर्ब, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट के रूप में है। जैसे कक्षा में दो, ये वाक्य है। जैसे 2 boys are in the classroom, कक्षा में दो लड़के हैं। I gave either, EITHER, either बॉय लेना तो बॉय। I gave either those books, THOSE, those books। मैंने, I gave, मैंने दी, either कोई से एक को, कोई से एक लड़के को, those books, वो किताबें, मैंने वो किताबें दो में से किसी एक लड़के को दी, किसी एक को दी थी, जैसे ये हो गया, ठीक है। ये हो गया देना, दी शब्द है ये, दी थी। मैंने वो किताबें दो में से किसी एक को दी थी। आई गेव, ये वर्ब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आइदर ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। आइदर बॉय कहिए या आइदर दोज बुक्स, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव आइदर बॉय दोज बुक्स, मैंने वो किताबें दो में से कोई से एक को दी, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब है जैसे क्या मैंने दो में से कोई से एक को दी थी किताबें, ये है। जैसे इसका इंटरोगेटिव बनाता हूं मैं, तो इसमें ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो डिड को हम बाहर निकाल लेंगे, डिड, और डिड के बाद में ये सब्जेक्ट आएगा, डिड आई गिव, GIVE। इसके बाद में ये जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड आई गिव आइदर, EITHER, आइदर बॉय दोज बुक्स, THOSE। ये इसका आ गया साइन ऑफ, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं। क्या मैंने वो किताबें कोई से एक लड़के को दी थी, कोई से एक लड़के को दी थी, ये हो गया। डिड आई गिव आइदर बॉय दोज बुक्स, क्या मैंने वो किताबें किसी एक लड़के को दी थी, उन दो में से जो वहाँ कक्षा में थे। इस तरह से ये जो है, ये इंटरोगेटिव जो आपका इंटरोगेटिव वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका आ जाती है ऑफ वाली कंस्ट्रक्शन। जैसे है आइदर प्लस ऑफ प्लस दे के साथ में कोई नाउन होगा, यहाँ पे कोई भी नाउन वगैरह होंगे, ठीक है, नाउन्स। और आइदर ऑफ दे, यहाँ पे फिर जो है दीज हो सकता है, दोज हो सकता है, THOSE, दोज हो सकता है,
दीज, दोज, या आप कोई पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं। पर्सनल PERSONAL प्रोनाउंस PRONOUNS। तो ये है आइदर के साथ में हम ऑफ वाली जो कंस्ट्रक्शन है इसमें ये लिख सकते हैं, आइदर प्लस ऑफ के बाद में ये नाउन भी हो सकता है, कोई दीज, दोज या पर्सनल प्रोनाउंस आ सकते हैं। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ, आइदर EITHER, आइदर ऑफ दीज THESE, आइदर ऑफ दीज THESE, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स STUDENTS, स्टूडेंट्स कैन डू योर वर्क YOURK, योर वर्क। आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, इन दो विद्यार्थियों में से, या कहिए आइदर ऑफ दीज कहिए, या ये लगाएं या ना लगाएं, इनमें से, इन दो विद्यार्थियों में से कोई एक, या आइदर ऑफ दीज इनमें से कोई एक, कैन डू योर वर्क, आपका काम कर सकता है। ये हिंदी आ जाएगी इसकी, इन दो विद्यार्थियों में से कोई एक आपका काम कर सकता है, आपका काम कर सकता है, कर सकता है। दोज का लेना चाहते हो तो आइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स हो जाएगा, उन दो विद्यार्थियों में से कैन डू योर वर्क, आपका काम कर सकता है। और पर्सनल प्रोनाउन लेते हो तो आ जाएगा जैसे आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, EITHER, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, कैन डू योर वर्क, आपका काम कर सकता है, कैन डू योर WORK वर्क, उनमें से कोई एक, यहां सिर्फ दो के मामले में बात हो रही है, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक आपका काम कर सकता है, आपका काम कर सकता है। ये वजह से है तुम में से कोई एक यह काम कर सकता है, यह काम कर सकता है। ये है जैसे आइदर EITHER ऑफ यू, तुम में से कोई एक, कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क WORK, तुम में से कोई एक, तुम में से कोई एक यह काम कर सकता है, कर सकता है। तो ये यू का हो जाएगा। अगर हम हैं तो आइदर ऑफ अस, हम में से कोई एक, कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता है। मैं जैसे ये वाक्य, वहाँ दो विद्यार्थी हैं, जैसे ये है, वहाँ दो विद्यार्थी हैं, वहाँ दो विद्यार्थी हैं, TWO, टू स्टूडेंट्स STUDENTS आर देयर, ये हो गया, वहाँ दो विद्यार्थी हैं। आई गेव आइदर EITHER, आइदर ऑफ देम कहो, या आइदर, आई गेव आइदर दोज बुक्स THOSE, दोज बुक्स। ये वाक्य है जैसे, ये गेव ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। उधर तो ये सब्जेक्ट के रूप में थे जब हम आइदर शुरू में ले रहे थे, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। आई गेव आइदर ऑफ देम दोज बुक्स, मैंने आइदर ऑफ देम, उनमें से किसी एक को या कोई से को, मैंने
कोई से को वो किताबें दी थी, वो किताबें दी थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर इसमें लेना चाहते हो उनमें से कोई से एक को, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो जैसे और वाक्य बनते हैं इंटरोगेटिव के वैसे ही बनते हैं, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएंगे। इससे इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो डिड आई गिव, डिड के बाद में पहली फॉर्म आ गई, डिड आई गिव आइदर, क्या मैंने कोई से को दी, EITHER, दोज बुक्स, वो किताबें, THOSE, दोज बुक्स, ये हो गया। क्या मैंने वो किताबें कोई से को दी थी, कोई से को दी थी, ये हो जाएगा। अब जैसे हम निगेटिव एडिशन वाले वो जो ना निगेटिव रिमार्क्स वाले जो वाक्य आते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना इसका नाइदर वाले का, इसमें है जैसे ही नेवर NEVER गोज टू सिनेमा, CINEMA, वह कभी भी सिनेमा नहीं जाता है। नाइदर NEITHER, नाइदर या नॉर से बनाओ, नॉर डज हिज वाइफ, ये वाक्य है। ही नेवर गोज टू सिनेमा, वह कभी सिनेमा नहीं जाता है। नाइदर डज हिज वाइफ, ना उसकी पत्नी जाती है। नॉर से बनाते हो तो नॉर डज हिज वाइफ, और ना ही उसकी पत्नी जाती है। इस वाक्य को आइदर और से भी बनाया जा सकता है। अगर आइदर और से बनाना है वाक्य तो पहला तो निगेटिव ही होगा ये, ही नेवर NEVER नेवर गोज टू सिनेमा, CINEMA, ही नेवर गोज टू सिनेमा, वह कभी सिनेमा नहीं जाता है। हिज वाइफ WIFE, हिज वाइफ डजंट DOESNT, हिज वाइफ डजंट आइदर, EITHER, उसकी पत्नी भी नहीं जाती है। इसका मतलब ये है हिज वाइफ डजंट आइदर। इसमें जो वाक्य बना रहे हैं हम, इसमें सबसे पहले इसका ये सब्जेक्ट की फॉर्म लेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब जो भी है, प्लस उसके बाद में नॉट, ये एब्रीविएटेड फॉर्म में आ गया, प्लस आइदर, EITHER, ये इस तरह से बनेगा। या पूरा वाक्य बना दो, हिज वाइफ डजंट DOESNT, हिज वाइफ डजंट गो टू सिनेमा, CINEMA, आइदर लास्ट में जाएगा ये, EITHER। उसकी पत्नी भी सिनेमा में नहीं जाती, सिनेमा देखने नहीं जाती है, मतलब सिनेमा में नहीं जाती, फिल्म हॉल वगैरह जो होता है। हिज वाइफ डजंट गो टू सिनेमा आइदर, उसकी पत्नी भी नहीं जाती है सिनेमा में। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हम नाइदर नॉर से बनाते हैं, उसकी जगह हम इस तरह से आइदर और से भी बना सकते हैं। फर्क उसका ये है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है हम नाइदर नॉर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और इसमें हमें जो है एफर्मेटिव वर्ब लेना पड़ेगा, और लास्ट में आइदर जाएगा। जैसे ही दूसरा वाक्य है, ही इज नॉट कमिंग, COMING, वह नहीं आ रहा है। हिज वाइफ isn't either, EITHER, his wife isn't either, उसकी पत्नी भी नहीं आ रही है। isn't coming either, ये isn't लगा दो बेशक से, नहीं आ रही है isn't either, his wife isn't coming लगाएंगे, फिर is not coming, वर्ब तो देना पड़ेगा। his wife isn't coming, COMING, either, EITHER, उसकी पत्नी भी नहीं आ रही है, ये भी ठीक था। His
वाइफ इजंट आइदर, ISNT एजेंट आइदर, EITHER, ये भी ठीक है। एजेंट के बाद में ये अंडरस्टूड हो जाएगा, एजेंट कमिंग, तो ये भी है। या पूरा वाक्य बना सकते हो, बनाना है तो पूरा बना दो, आइदर बाद में जाएगा। हिज वाइफ इजंट कमिंग आइदर, उसकी पत्नी भी नहीं आ रही है, या फिर ये कोई हिज वाइफ इजंट आइदर, उसकी पत्नी भी नहीं आ रही है, इसका मतलब भी यही है, हिज वाइफ इजंट आइदर। तो इस प्रकार से ये नाइदर नॉर की जगह इन वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर यह आ जाता है, जैसे हम नाइदर नॉर के साथ यूज करते हैं, हम एक जैसे ये वाक्य देता हूं मैं, नाइदर ही, NEITHER, नाइदर ही, ये तो ये बनेगा NEITHER, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, लाइक वाइन, लाइक वाइन। ना वह और ना उसके दोस्त शराब पसंद करते हैं। अब यहाँ नाइदर के साथ में हमने ये सिंगुलर मतलब जो है ये क्या नाम, प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये प्लूरल रूप में है, तो सिंगुलर और प्लूरल। जैसे जिस प्रकार से LIKE, जिस प्रकार से हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का PLURAL संगम करते हैं, तो हम लास्ट में लेते हैं प्लूरल। इसी प्रकार इसमें आइदर और के साथ भी कंस्ट्रक्शन बन जाती है। हम चाहे सिंगुलर और प्लूरल को लें या दोनों प्लूरल को लें, जो मेन सेंटेंस जो बनता है ना, उसके साथ में जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे है आइदर, EITHEI, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, FRIENDS, हिज फ्रेंड्स ब्रोक, BROK, योर स्लेट, योर स्लेट, SLATE। या तो राम ने, या तो राम ने, या उसके दोस्तों ने, उसके दोस्तों ने आपकी स्लेट तोड़ी है, आपकी स्लेट तोड़ी, ये है ब्रोक ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आ गया। या तो राम ने तोड़ी या उसके दोस्तों ने तोड़ी। तो इस प्रकार से जो है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगुलर पहले आया है, बाद में हमने प्लूरल फॉर्म लिया, ये प्लूरल फॉर्म लेना पड़ेगा और इसी के हिसाब से यहाँ वर्ब बनेगा। और दोनों सिंगुलर हैं तो दोनों सिंगुलर जैसे है, आइदर राम, या तो राम ने, EITHER, आइदर राम, और श्याम या श्याम ने, SHYAM, ब्रोक योर स्लेट, BROKE, ब्रोक योर स्लेट, SLATE। या तो राम ने, या फिर श्याम ने, श्याम ने आपकी स्लेट तोड़ी, आपकी स्लेट तोड़ी, स्लेट तोड़ी, तोड़ी, तोड़ना, तोड़ी ये शब्द है ये। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यहाँ पे जो भी है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ वर्ब यूज होगा, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब में यूज होगा। दूसरा वाक्य देता हूं, आइदर, EITHER, आइदर राम और हिज ब्रदर, या तो राम या उसका भाई, BROTHER, हिज ब्रदर, LIKES, लाइक्स दिस, चाहिए। या तो राम या उसका भाई इसे पसंद करता है, कोई सा एक पसंद करता है इसको, इसमें दो में से बात आ गई, ठीक है। या तो राम या उसका भाई, हिज ब्रदर, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। इसके हिसाब से ये वर्ब
जो है आपका इसके हिसाब से आया है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके हिसाब से वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे। या तो राम या उसका भाई, या उसका भाई इसे पसंद करता है, इसे पसंद करता है, ये वाक्य हो गया है। दोनों बहुवचन हैं तो जैसे है, दोनों बहुवचन लेते हैं, आइदर द टीचर्स, TEACHERS, आइदर द टीचर्स और हिज पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स आर in the wrong, in the WRONG। आइदर द टीचर्स या तो अध्यापक और हिज पेरेंट्स या उसके फिर माता पिता आर इन द रॉन्ग, गलती में है, कोई सा एक तो गलती पर है। या तो अध्यापक या उसके माता पिता के माता पिता गलती पर हैं, गलती पर है, मतलब कोई से एक की तो गलती है उनमें से, ये है। अब ये जो है ये भी बहुवचन है, प्लूरल में है, और ये भी बहुवचन में है, उसके हिसाब से जो है ये ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पे हम सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें, लेकिन जो सेंटेंस हम पढ़ाते हैं ना लास्ट में मेन सेंटेंस, उसके पास में हमारा जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो प्लूरल होना चाहिए। नाइदर के साथ ये जो शब्द है नाइदर, NEITHER, इसके साथ में जो हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं, इनका पजेसिव के, ये पर्सनल प्रोनाउंस आदमियों के लिए यूज किए जाते हैं, आदमियों के लिए, तो इनका जो हम पजेसिव केस लेते हैं, POSSESSIV, पजेसिव केस जो हम लेते हैं सेंटेंसेज में, वो आदमियों के लिए ही, हिम, हिज वगैरह, जो इसके सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और पजेसिव केस में हिज, ये होगा। और औरतें हैं तो शी, हर वगैरह ये आएंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, इस तरह से। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये नाइदर, NINEITHER, नाइदर ऑफ देम, ये THEM, दो आदमियों के ऊपर बात है ये। नाइदर ऑफ देम हैड ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट हिज पासपोर्ट, PASS, पासपोर्ट, PORT। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई सा नहीं, दोनों में से कोई सा भी नहीं। हैड ब्रॉट, नॉट यहीं इसमें आ गया, नहीं लाया था। हिज पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट। हैड, अब इसका जैसे हम ये बनाते हैं कि हैड ही, क्या वो लाया था, हैड ही, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैड ही, क्या वो लाया था, हम इसके लिए यूज करते हैं। तो ये जो इसका सब्जेक्टिव केस जो है सिंगुलर में आएगा, हैड ही, क्या वो लाया था, इस तरह से। नाइदर ऑफ देम हैड ब्रॉट हिज पासपोर्ट, हैड ही, क्या वो लाया था। ये हमारी ग्रामेटिकल लैंग्वेज है, GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल फॉर्म जो है ये है। अगर कोलोक्वियल इंग्लिश में बात करते हैं तो उसमें फिर जो है ये प्लूरल में लेते हैं। नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई सा भी, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई सा भी नहीं। हैड ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट देयर, THEIR, पासपोर्ट्स, PASPORTS, पासपोर्ट्स। हैड दे, क्या वो लाए थे, हैड दे। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कोलोक्वियल लैंग्वेज में आती है, COLLOQUIAL, कोलोक्वियल फॉर्म आ जाती है ये, ठीक है। ग्रामेटिकल फॉर्म ये है, कोलोक्वियल फॉर्म ये है जो आप
अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह वगैरह में जाते हो दूसरे देश में, तो वहाँ पर कोलोक्वियल भाषा में ये यूज होता है। नाइदर ऑफ देम हैड ब्रॉट देयर पासपोर्ट्स, उनमें से कोई सा भी अपना पासपोर्ट नहीं लेके आए थे। हैड दे क्या वो लाए थे, इस तरह से। अब जिस प्रकार हम नाइदर के साथ यूज करते हैं, ये टेंस है नाइदर का, जैसे है ही, नाइदर, NEITHER, ही नाइदर फाउंड, PHONED, नॉर, NOR, wrote, WROTE, wrote to him। ये सेंटेंस है, जैसे HIM शब्द है ये। ही नाइदर फाउंड नॉर रॉट टू हिम, उसने, उसको, ये हिम शब्द जो है ना कोई और आदमी है, या राम लिख दो, रॉट टू राम, ये आ गया, ठीक है, हिम के चक्कर में मत पड़ो। ही नाइदर फाउंड नॉर रॉट टू राम, उसने राम को न तो फोन किया, और न ही लिखा, ना लिख के बताया ना फोन किया, जैसे ये वाक्य है। तो इसमें जो है ना ये टू निगेटिव को जोड़ रहा है, और एडवर्ब के रूप में है ये यहाँ पे नाइदर, एडवर्ब। तो ये जो है टू निगेटिव से, NEGATIVES, टू नेगेटिव्स को कंबाइन कर रहा है ये। ना उसने फ़ोन किया ना उसने लिखा। जब इस तरह से वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पर जो ये नाइदर है ये एडवर्ब के रूप में आ जाता है। और ये दो नेगेटिव हैं, ना फ़ोन करना और ना लिखना, दोनों नेगेटिव हैं। इनको इस तरह से नाइदर जो है नाइदर नॉर से जोड़ा जा सकता है। हम इस सेंटेंस को आइदर और से भी बना सकते हैं। आइदर और से बनाना है तो इसमें बनता है ही, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही डिड नॉट आइदर, EITHER, ही डिड नॉट आइदर फोन, PHONE, he did not either phone or write, WRITE, write to Ram, RAM, he did not either phone, उसने आइदर दो, ना ये काम करे ना वो काम करे, हम ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से है ये। ही डिड नॉट आइदर फोन, ना तो उसने न तो उसने फ़ोन किया ना लिखा राम को। ही डिड नॉट आइदर यानी कि फ़ोन करना और लिखना, इनमें से कोई सा भी काम उसने नहीं किया। ही डिड नॉट आइदर फ़ोन, ना उसने फ़ोन किया, और राइट या अथवा लिखा ही हो उसको राम को। इस तरह से इसका भी यही है, उसने राम को न तो फ़ोन किया और न ही लिखा और न ही लिखा, इस तरह से। तो इस प्रकार से जो है ये एडवर्ब के रूप में हमने बताया ये प्रयोग होता है। और आइदर का प्रयोग जो है ईच के अर्थ में भी होता है, EITHER, EACH, प्रत्येक। जैसे उदाहरण है, सड़क के दोनों तरफ वृक्ष हैं, ये सेंटेंस है। जैसे देयर आर ट्रीज, वृक्ष है, TREES, ऑन आइदर साइड, EITHER, आइदर साइड ऑफ द रोड, ROAD। ये जो आइदर शब्द है यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये ईच के अर्थ में यूज हुआ है। और इसके साथ में ये जो है ये सिंगुलर है, आइदर साइड्स नहीं है, दोनों के लिए ना, प्रत्येक साइड है ये, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, आइदर साइड्स नहीं हो सकता। देयर आर ट्रीज और आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के प्रत्येक तरफ यानी कि दोनों तरफ वृक्ष हैं। इसी तरह का दूसरा उदाहरण देता हूँ, देयर आर, THERE, देयर
आर शॉप्स, SHOPS, शॉप्स ऑन आइदर साइड, EITHER, ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, दे स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट होती है गली। देर आर शॉप्स, दुकानें हैं, ऑन आइदर साइड, प्रत्येक साइड में, ऑफ द स्ट्रीट, गली के, गली की प्रत्येक साइड में दुकानें हैं। तो इस प्रकार से आइदर जो शब्द है उसका हम इसके रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका ऐसा प्रयोग होता है। और इसका अर्थ आइदर का ऑल्सो के अर्थ में भी होता है। ऑल्सो के अर्थ में, लेकिन पहले सेंटेंस इससे निगेटिव होगा, निगेटिव इससे जो है ना निगेटिव सेंटेंस आएगा पहले, ये ध्यान रखना है। जैसे है राम डज नॉट, DOES, डज नॉट लाइक, LIKE, लाइक वाइन। राम शराब पसंद नहीं करता। आई डोंट आइदर, मैं भी पसंद नहीं करता, EITHER। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद में हम आइदर ले सकते हैं, या पूरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। पूरा सेंटेंस लेना है तो ये आई डू नॉट का हो या डोंट, आई डोंट लाइक वाइन आइदर, EITHER, मैं भी शराब पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक वाइन आइदर। राम शराब पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता है, मैं भी शराब पसंद नहीं करता, मैं भी शराब पसंद नहीं करता हूँ। आइदर को चॉइस, जहाँ चॉइस होती है, चुनाव, वहाँ भी यूज कर सकते हैं। जैसे है यू कैन टेक आइदर टी और मिल्क, आप ले सकते हैं या तो चाय या मिल्क, नॉट बोथ, दोनों नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, एक चीज़ ले सकते हो। और एक उदाहरण और देता हूँ मैं, जैसे है हम ये है, जैसे दे सेड, उन्होंने कहा था, दैट रूम वॉज लार्ज, LARGE, एंड ब्राइट, BRIGHT। उन्होंने कहा था कि कमरा जो है बड़ा और चमकदार था, बट लेकिन इट वॉज नाइदर, NEITHER, इट वॉज नाइदर लार्ज, LARGE, और नॉर, इसके नाइदर के साथ नॉर ब्राइट, BRIGHT। उन्होंने कहा था कि कमरा बड़ा और ब्राइट था, चमकदार था, लेकिन इट वॉज नाइदर, ये नहीं था लार्ज नॉर ब्राइट, ना बड़ा ना ब्राइट। इसको हम आइदर से भी बना सकते हैं। दे सेड दैट, THAT, that the room was large and bright, BRIGHT, but it was not। फिर ये नेगेटिव वाक्य देना पड़ेगा, इसमें तो नेगेटिव इसमें आ जाता है नॉट। इट वॉज नॉट आइदर, EITHER, इट वॉज नॉट आइदर लार्ज, LARGE, और ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट।
इसका भी अर्थ यही है कि दे सेड, उन्होंने कहा था, दैट द रूम वॉज लार्ज एंड ब्राइट, कि कमरा जो है लार्ज और ब्राइट था, बट इट वॉज नॉट आइदर लार्ज और ब्राइट, लेकिन ये ना लार्ज था ना ब्राइट था, आइदर और से बन जाएगा यहाँ पे, इट वॉज नॉट आइदर लार्ज, ना बड़ा अथवा ब्राइट चमकदार। तो इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जहाँ पर हम नाइदर नोर की जगह आइदर नाइदर वाले जो सेंटेंसेस बनते हैं नाइदर नोर से या नाइदर से, वहाँ पर हम आइदर से भी बना सकते हैं। आइदर के साथ जो हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, PRSONAL, पर्सनल प्रोनाउंस जो हम यूज करते हैं, इनका जो हम पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस वगैरह जो लेते हैं, वो आदमियों के लिए, ये हम जो आदमियों के लिए होते हैं, ये PEOPLE, इनका सब्जेक्टिव केस आदमी है तो ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, और ये पॉजेसिव केस हिज, औरत है तो शी, हर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये आता है जिस प्रकार मैंने नाइदर में बताया था। जैसे है, इसका मैं उदाहरण देता हूँ, आइदर, EITHER, आइदर ऑफ देम, THEM, उनमें से कोई एक, आइदर ऑफ देम हैज़ ब्रॉट, BROUGHT, हैज़ ब्रॉट हिज पासपोर्ट, PASSPORT, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, हैज़ ब्रॉट, लाया है, हिज पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट। अब तो ये जो है मैं आदमियों के लिए यूज कर रहा हूँ, आइदर ऑफ देम, यानी कि दो आदमी हैं, उनमें से कोई एक, हैज़ ब्रॉट हिज पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट लाया है, हैज़ ही, क्या वह लाया है, तो इसमें आ गया उनमें से कोई एक अपना पासपोर्ट लाया है, और यह है जी, क्या वह लाया है, क्या वह लाया है। तो इसके लिए जो हमने यूज किया, ये सिंगुलर फॉर्म यूज की है, जो मैंने बताया कि इनके लिए इनके साथ में सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये ग्रामेटिकल फॉर्म है, GRAMMATICL, ग्रामेटिकल फॉर्म है ये। कोलोक्वियल लैंग्वेज में प्लूरल में यूज होता है, यही अगर कोलोक्वियल लैंग्वेज में यूज करें तो ये हो जाएगा आइदर, EITHER, आइदर ऑफ देम, THEM, आइदर ऑफ देम हैव ब्रॉट, BRO, आइदर ऑफ देम हैज़ ब्रॉट, HAS, हैज़ ब्रॉट, BROUGHT, आइदर ऑफ देम हैज़ ब्रॉट देयर पासपोर्ट, कहेंगे यहाँ पे देयर पासपोर्ट, PASSPORT, हैव दे, HAVETHEY, आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक अपना पासपोर्ट लाया है, यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। हैव दे, क्या वे लाए हैं, ये कोलोक्वियल लैंग्वेज जो है उसमें यूज करते हैं, कोलोक्वियल, QUIAL, कोलोक्वियल फॉर्म, जो आम बोलचाल की भाषा है। ये ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं होता है, लेकिन जो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जो दूसरे देश है, वहाँ पर जो उनकी बोलचाल की भाषा है, वहाँ ये फॉर्म यूज की जाती है। ग्रामर के हिसाब से ये ठीक है, ये वाला आइदर ऑफ देम वाला। तो इस प्रकार से आइदर या नाइदर, हम इनके साथ में जो पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं आदमियों के लिए, उनके लिए ग्रामेटिकल फॉर्म में हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। आदमियों के लिए ही वगैरह, औरतों के लिए शी। अब जैसे हम औरतों के लिए ही बोल देते हैं आइदर, EITHER, आइदर ऑफ दोज, THOSE, दोज
टू गर्ल्स GIRLS, उन दो लड़कियों में से कोई एक हैज़ स्टोलन STOLEN माई पेन। आइदर ऑफ दोज टू गर्ल्स, उन दो लड़कियों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया है। दूसरा वाक्य है, जैसे इसमें ये नहीं आया जो मैं देना चाह रहा था, आइदर EITHER, आइदर ऑफ दोज THOSE, दोज टू गर्ल्स GIRLS, उन दो लड़कियों में से कोई एक हैज़ ब्रॉट BROUGHT, हैज़ ब्रॉट हर पासपोर्ट, यही वाक्य बना है जैसे मैंने PORT। उन दो लड़कियों में से कोई एक हैज़ ब्रॉट लाई है, हर पासपोर्ट अपना पासपोर्ट लाई है। हैज़ शी, क्या वह लाई है, SHE, ये हो गया। तो ये हमने जो है सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर फॉर्म यूज किए यहाँ पे, और ये ग्रामेटिकल फॉर्म है। अगर कोलोक्वियल लैंग्वेज में जो वो बोलेंगे वो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। बस ये है इसका फुल प्रयोग। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू।